अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ। आज 5 मई 2026 है। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर जो ड्रामा हो रहा है, उसका ड्रॉप सीन बहुत जल्दी ना सही तो कुछ दिनों में हो ज़रूर जाएगा, क्योंकि आसिम मुनीर ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ज़रिए उन लोगों से पंगा लिया है, जिन लोगों के साथ पंगा इज़ नॉट चंगा। ये कहा जाता है 50% लोग तो चले वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े ताकतवर तरीन लोग हैं और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बैठे हुए हैं। जर्नैल साहिबान भी इसके अंदर शामिल हैं, लेकिन उन लोगों को दबाया जा सकता है क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर होते हुए भी इस वक्त जो गवर्नमेंट फॉर्म 47 की नून लीग की है, उनके ऊपर ये इल्जामात हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खाया है इस प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए। इसीलिए शहबाज शरीफ चाहते हैं कि प्रोजेक्ट आगे चले, क्योंकि नून लीग का अपना ताकतवर तरीन लोगों के सामने उनकी क्रेडिबिलिटी जो है, वो क्वेश्चनेबल हो गई है। उनके अपने बिज़नेस पार्टनर, सियासी पार्टनर जो हैं, वो उनको आवाज़ दे रहे हैं कि अगर तुम लोगों से एक मोहसिन नकवी, जिसको खालिद खुर्शीद ने डिक्टेटर का पेशाब बोला, वो नहीं सँभाला जाता तो तुम हुकूमत भी करने जोगे नहीं हो और हम भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे इसके बाद। एक दफ़ा तो हो गया जो होना था, लेकिन तुम्हारे रास्ते में वो रुकावटें आएँगी कि तुम लोग याद रखोगे। इसीलिए शहबाज शरीफ की तरफ से जाने-अनजाने में पैगामात मुतासरीन वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को भेजे जा रहे हैं। अबसार आलम साहब ने जो बातचीत करके एक्सपोज़ करने की कोशिश की मोहसिन नकवी के मनी लॉन्ड्रिंग बिज़नेस को, जिसमें अरबों रुपया कराची से मलिक बोस्तान खान नामी आईएसआई के फ्रंट मैन के ज़रिए चेंज करके दुबई और बाकी दुनिया में भेजा गया। मोहसिन नकवी के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए गए कि वो अपने प्राइवेट तैयारे के अंदर भी जो कि सरकारी खर्च के ऊपर उसका तैयारा है, पूरी दुनिया के अंदर वो मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में कैश के बैग भर के ले जाता रहा अपने बहनोई के लिए, आसिम मुनीर के लिए। जो कुछ वो यहाँ पे कर रहा है, वो भी आसिम मुनीर के लिए कर रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर को लगता है कि इस्लामाबाद के अंदर एक रेड ज़ोन में फ्यूचर है प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का, और कहीं पे नहीं है, और वहीं से असल माल बनाया जा सकता है। और इसके ऊपर तो खैर मैं तफसीलात के अंदर पहले भी बात कर चुका हूँ, मज़ीद मैं इस पे बात तो नहीं करूँगा। लेकिन मोहसिन नकवी ने जो पंगा लिया है, वो आसिम मुनीर के बिहाफ़ के ऊपर लिया है। अब इसके ऊपर एक तरफ तो सियासी तौर के ऊपर भी एक फड्डा शुरू हो गया है, मोहसिन नकवी का और शहबाज शरीफ हुकूमत का। ये तफ़सीलात क्या हैं, मैं एक अलहदा वीलॉग में बताऊँगा, क्योंकि अ ग्रेट गेम ऑफ डिसेप्शन इज़ एट प्ले। आज ही के दिन का दूसरा जो वीलॉग है, क्योंकि उसमें आशिक और माशूक का जो किस्सा है, वो भी बड़ा खुल के सामने आ रहा है और बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की बातें सामने आ रही हैं। वो तो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन 50% याद रखिए, मैंने पाकिस्तान के अंदर ताकतवर लोगों का ज़िक्र किया है। 50% वो लोग हैं कि एक तरफ तो मोहसिन नकवी के ऊपर अबसार आलम ने, जो कि एफ़िलिएशन पीएमएल नून से है, पाकिस्तान में बैठ के अगर वो बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि नून लीग की, वज़ीर-ए-आज़म की, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ की मर्ज़ी से बात कर रहे हैं और वो एक्सपोज़ कर रहे हैं मोहसिन नकवी का मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क। और आप देखें कि मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर, जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी के वादे किए उस्ताद नज़ीर भट्ट के कहने के ऊपर, बजाय इसके कि वो पैसा जो पाकिस्तान से बाहर चोरी करके ले जाया गया है और उसके दुबई में, दुबई लीक्स में प्रॉपर्टीज़ आईं, लंदन में प्रॉपर्टीज़ खरीदी गईं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई हैं। बजाय इसके कि बाहर जो मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा ले जाया जा रहा है, उसके ऊपर क्रैकडाउन किया जाए, मोहसिन नकवी ने उल्टा जो लोग अपना हक हलाल का पैसा टैक्स देने के बाद पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने आए, उनके हक के ऊपर डाका डाला वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में। उनको तो नहीं पता था कि जनाब ये वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इल्लीगल है। उन्होंने तो लेजिटिमेट अपने पैसे लगा के, और बड़े ताकतवर तरीन लोग हैं जिनको मैं ज़ाती तौर के ऊपर जानता भी हूँ। लेकिन पब्लिकली कुछ चेहरे सामने आ रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, मैं सिर्फ 3 ख़वातीन हैं, 3 औरतें, 3 कहानियाँ हैं, वो आपके सामने पेश करना चाहूँगा और कुछ इसके बाद आपको मज़ीद वो तफ़सीलात बताऊँगा जो शायद आसिम मुनीर को खुद भी अभी तक नहीं पता, लेकिन लग पता जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। ये 3 ख़वातीन हैं, ये इन्होंने मेरे
एक्स प्रोफाइल पे जो मैंने अबसार आलम के बारे में बातचीत की, उन्होंने जो बात की पीटीआई के बारे में जो बातचीत की, अबसार आलम का अपना भी फ्लैट वहाँ पे मौजूद है। तो उसके ऊपर जो है मैंने कोई बातचीत लिखी तो उन्होंने कहा आपको कोई परवाह नहीं है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हक हलाल के पैसे यहाँ पे अपने लगाए थे और पाकिस्तान में आके इसलिए लगाए थे क्योंकि ऑप्शंस थी लंदन में लगाने की, कनाडा में लगाने की, इवन दुबई में लगाने की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी हैं, अपना पैसा पाकिस्तान में लगाएँगे और पैसा पाकिस्तान में लगाने का क्या सिला आसिम मुनीर की हुकूमत उनको दे रही है, पहले ज़रा सुन लीजिए, फिर मैं आगे आपको ज़रा मज़ीद तफ़सीलात बताता हूँ। 1-1 मिनट से कम की वीडियो है, तीनों ख़वातीन की ज़रूर देखिए, उसके बाद मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादिया है और मैंने और मेरे हस्बैंड ने कोई 12-13 साल पहले वन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अपार्टमेंट ख़रीदा था इस उम्मीद से कि जब हम रिटायर होंगे तो हम पाकिस्तान आके रहेंगे और ये हमारा घर होगा। हम सऊदी अरेबिया में रहते हैं, मैं एक टीचर हूँ, मेरे हस्बैंड एक इंजीनियर हैं और हमने बहुत उम्मीदों के साथ ये जगह ली थी अपने रहने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे इस मसले को इम्पोर्टेंस दी और हम बहुत होपफुल हैं कि ये हमारी मेहनत की कमाई ज़ाया नहीं जाने देंगे और हमें प्रोटेक्ट करेंगे और हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच जी, हम बहुत होपफुल हैं। प्लीज़ प्रोटेक्ट अस एंड आवर राइट्स। थैंक यू। ये असल में 4 ख़वातीन की वीडियो है, चारों ने आई डोंट नो किया या नहीं किया, लेकिन इन्होंने और एक और ख़ातून ने, बाकियों की भी बात सुन लें, फिर प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है। क्यों अदा किया जा रहा है, मैंने आपको पहले बता दिया है और टाकरा फुल फ्लेज होने जा रहा है। आज के दिन के अगले वीलॉग के अंदर मैं तफ़सील आपको बताऊँगा। लेकिन ये मज़ीद वीडियो सुनिएगा, ये वो पाकिस्तानी हैं, जिनके पास ऑप्शन मैं आपको बताता चलूँ मौजूद थी दुनिया के किसी भी कोने में पैसा लगाने की, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान जाके पैसा लगाया। उनके साथ क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? ये सवाल मैं आपसे आगे मज़ीद बात करता हूँ, ज़रा बाकी 2 वीडियोज़ भी देख लीजिए। है कुछ 15 साल पहले मैंने और मेरे हस्बैंड ने ओसीए में एक अपार्टमेंट ख़रीदा था। ख़रीदा क्या, हम लोगों ने किस्तों पे बुक किया था। हम यहाँ सऊदी अरेबिया में काम करते हैं। मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। आपकी ये पाकिस्तानी बेटी यहाँ सऊदी बच्चों को तालीम दे रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे कुछ एंकर्स, उनमें से बहुत से जिनके साथ मैंने पाइप में काम भी किया है, वो हमें ऐसे प्रे कर रहे हैं, ऐसे बयानियाँ बना रहे हैं जैसे हम पता नहीं किसी अफराफिया का हिस्सा हैं, जैसे हमें ये अपार्टमेंट्स विरसे में मिले हैं। तो भाई हमारी भी कोई इज़्ज़त है और याद रहे कि पाकिस्तान की बेटियों से ही पाकिस्तान की इज़्ज़त है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा नाम आलिया है और मेरे अपार्टमेंट का नंबर 313 बी है। एक कमरे का सबसे छोटा अपार्टमेंट है मेरा। हम दोनों ने 2021 में ये अपार्टमेंट ख़रीदा था। मेरा इस्लामाबाद से रिश्ता उस वक्त से है जब शक्करपड़ियाँ पर गीदड़ों की आवाज़ें आया करती थीं। फिर हम यहाँ पर आ गए यूएस में। 80 to 100 आवर्स एवरी वीक हम खड़े होके काम करते हैं और हमारा ये ड्रीम था कि हम अपने बच्चों को इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में रेस करेंगे। तो द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। वो तो ड्रीम ख़त्म हो गया। हमने कहा अच्छा हम अपने बुढ़ापे में यहाँ आ जाएंगे, तो अब लग रहा है कि उसके भी लाले पड़ गए हैं। अल्लाह मुस्तान। इसके अलावा और भी वीडियोज़ मौजूद हैं मुतासरीन की, मैं अब उसके बारे में आपको क्या बताऊँ, लेकिन बड़े वाइडली सर्कुलेट कर रही हैं और उसमें ज़ाहिर-सी बात है कि शहबाज़ शरीफ साहब का शुक्रिया क्यों अदा किया जा रहा है, वजह मैंने आपको बता दी है। शहबाज़ शरीफ साहब हैज़ गॉट हिज़ स्किन इन द गेम और ज़ाहिर-सी बात है कि उनकी गवर्नमेंट, जो उनके बड़े भाई की गवर्नमेंट थी और इससे पहले जो हुकूमतें इनकी अपनी थीं, उन्होंने परमिशंस दी हैं इस प्रोजेक्ट के बनने की, तो अब भुगतने की बारी भी उनकी है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि 50% लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जिन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की कि अपने वो बुढ़ापे के दिन वहाँ पे गुज़ारेंगे,
को निशाना बनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ मोहसिन नकवी जो कि आसिम मुनीर का फ्रंट मैन है, इसलिए कि यहाँ से 7 स्टार होटल बना के यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मेगा करके मुस्तकबिल में सुपर पावर राइवलरी का हब बनेगा, दोबारा से मैदान जंग बनेगा। पाकिस्तान तो इस्लामाबाद और लाहौर को कंसिडर किया जा रहा है, दोबारा से मुकाबला चल रहा है इस्लामाबाद और इस्लामाबाद फौजियों, अब फौजियों ने अपने हिस्से में समझ लिया है कि वो करेंगे, और लाहौर जो है शरीफ समझ रहे हैं कि जायदाद है। उसके ऊपर मैं हीरा मंडी 2.0 के ऊपर मैं आज वीलॉग ऑलरेडी गुज़श्ता रोज़ कर चुका हूँ, वो देख लीजिएगा आप। लेकिन यहाँ मैं जो कंसर्न यहाँ पे मैं अगले वीडियो के अंदर जो ग्रेट डिसेप्शन चल रही है, वो शायद हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी नहीं पता कि गेम क्या चल रही है। मैं पिछली वीडियोज़ में उसका ज़िक्र करता रहा हूँ, लेकिन ये जो आवाज़ उठानी है यहाँ पे, जो बात करनी है, वो इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए करनी है, जिन्होंने हक हलाल का पैसा अपने वतन से मोहब्बत की खातिर अपने वतन के अंदर लगाया और बिल्कुल उस तरह उनसे छीना जा रहा है। वैसे तो आम तौर के ऊपर तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कमोबेश 70 से 80% जो तादाद है वो पाकिस्तान में जो पैसा लगाती है, वो उनके अपने ही अज़ीज़ रिश्तेदार जो है वो खा जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी जो सो कॉल्ड हुकूमत है, हक हलाल का जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का खा रही है और फिर ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माँगते हैं, कैसे माँगते हैं? और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इंतहाई ताकतवर तरीन लोग जो कि इंटरनेशनल क्रेडेंशियल्स हैं उनके, उनके अपार्टमेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं और जो कि अब तक तो शायद आसमीर को इग्नोर कर रहे थे और उसकी हरकतों को इग्नोर कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि उनके ज़ाती यहाँ पे स्टेक्स इन्वॉल्व हो गए हैं, तो मज़ीद इग्नोर नहीं करेंगे और आसिम मुनीर ने जो पंगा लिया है, ये इसको बहुत महँगा पड़ेगा। ये मेरी बात नोट कर लीजिए। आज 5/5/2026 को मैं आपको बता रहा हूँ। इंसान बिल्कुल रेस करना बनता है, लेकिन अंदर कहानी क्या है, वो आज के दिन के दूसरे वीलॉग में मैं आपके सामने खोल के रखने जा रहा हूँ। कानों से धुएँ निकलेंगे आपके, वो भी सुन के कि विच गल की चल रही है। लेकिन बहरहाल ये बहुत ज़्यादती है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ, ये किसी तौर भी नहीं होना चाहिए और डटे वो तो वो हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी कि शहबाज़ शरीफ कोई एहसान नहीं कर रहा इनके ऊपर। शहबाज़ शरीफ अगर कर भी रहा है तो प्रोजेक्ट्स के बनने वालों से मुबैना तौर के ऊपर नून लीग की गवर्नमेंट ने अन्नेवाह माल खाया हुआ है। तो बहरहाल आप और इसी वजह से यहाँ पे पैसों की तक़सीम के ऊपर झगड़ा है, पैसे बड़े कम हैं पाकिस्तान में और अब तक़सीम के ऊपर झगड़े चल रहे हैं। लाहौर वाला तो जो है वो बड़े भाईजान नवाज़ शरीफ साहब ने हीरा मंडी 2.0 जो वीलॉग है वो चेक कर लीजिएगा। वो बड़े भाईजान और मशूक़ आज़म जो है वो खा रही है, तो शहबाज़ शरीफ अब इस्लामाबाद में भी अगर मोहसिन नकवी उसको टकर गया, तो इसने अपने बेचारे मासूम बच्चों का 4-4 5-5 6-6 शादियों से जो मासूम बच्चे हैं, उनका भी तो पेट पालना है ना। बहरहाल, अब बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है दूसरे वीलॉग में। अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही, आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है मामले के ऊपर, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अपना ख़्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।